आया हूँ कैथरी और देख करके मैं तो बहुत ही आश्चर्य मुझे हुआ कि ऐसा गांव में इस तरह का विकास हो सकता है। मुझे बताइए कैसे कर पाते हैं आप लोग इतना? सर ऐसा है, आप ही लोगों की देन है। कुछ तो खेती नहीं, से भी हमारा कुछ करते नहीं सर, और कुछ खेती से भी करते हैं, अपनी मेहनत से भी अपनी करते हैं। मेहनत मैंने से बिल्कुल करते ये बात मैंने देखी कि जी। प्रधानमंत्री आवास के आपके यहाँ 6 मकान बन रहे हैं। हाँ जी, कुछ बन के तैयार हो गए, कुछ बनने वाले कुछ हैं बन रहे और हैं वो अभी। इतने शानदार बन रहे हैं बिल्कुल। कि वो संभव नहीं कि वो प्रधानमंत्री आवास के पैसे से बन सकता है। जी इसका जी। मतलब वो अपना भी उसमें नहीं, योगदान कर, उनका अपना भी अपना पैसा लगा भी रहे, लग रहा है ना। अपना भी लगा रहे उसी कुछ। प्रकार जो आपका खड़ंजा देख रहा हूँ, मैंने ऐसा खड़ंजा जी शायद ही किसी गांव में देखा हो, इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो ये कई चीजें मैंने देखी, बारात अगर आप देखिए। ये तो ये तो प्रधान की देन है। जी, जब प्रधान विकास करते हैं बस तो हमें खुशी ये है मतलब हम, कि आगे भी जो बनेगा तो ऐसा होना चाहिए मैं जो हैरान, विकास करे। जी जी, मैं तो हैरान हूँ जी कि कई गांव में ये पता ही नहीं कि ऐसी योजनाएं भी आती है। नहीं नहीं। हर घर में मुर्गी पालन हो रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हर बिल्कुल है। गांव, एक छोटे से गांव में 6 जो मकान बन रहे हैं, बिल्कुल। 6 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बने और इतना बड़ा बारात घर, 45 मीटर हाँ, लंबा। लंबा और है। इसकी चौड़ाई भी मुझे लगता है कि मैं एक अंदाज लगा सकता हूँ कि शायद 45 से तो 25 तक होगी। 20 पच्चीस 25 पच्चीस मीटर जो है इसकी चौड़ाई चौड़ाई है और चौड़ाई 45 मीटर लंबाई है। लंबाई है। और ये बीम इस बात का वो बता रहे हैं कि इसमें लाखों रुपया खर्च होने वाला। मैं तो ये अनुमान नहीं लगा सकता कितना, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा इसमें खर्च होने वाला है, जिसमें कि शायद मुझे लगता है कि आपका प्रधान का पूरा योगदान होगा और आपका भी रहेगा, गांव का भी योगदान सर रहेगा, हमारा जिसमें पूरा पूरा गांव का, हर ऐसा है, परिवार का अपना कंट्रीब्यूशन भी है। जो तो प्रदान कर रहे हैं वो कर भी रहे लगा रहे हैं, हैं पूरा, कुछ हम अपनी मजदूरी लगा रहे मजदूरी भी लगा रहे हैं, अपना हम जो श्रमदान भी कर रहे हैं, श्रमदान। श्रमदान पूरा कर रहे इसमें हैं। जो गाँव वालों की दिहाड़ियाँ है जी, वो श्रमदान में श्रमदान में तो ये कुछ ये होता है। प्रदान करके तब खड़ा करेंगे मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, बहुत गांव में ये चीजें सब गांव में हो सकती है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तालमेल नहीं है हाँ। और कहीं भ्रष्टाचार ज्यादा है, यहाँ प्रधान सारी योजनाएं खा रहा है, हड़प रहा है, और कहीं कहीं जो है गांव वालों को पता नहीं योजनाएं क्या क्या आ रही है। मैं तो आपके गांव में देखा तो 6-7 चीजें आज नहीं पता चली कि प्रधान जो है क्या क्या चीजें गांव में ला सकता है, गांव के अंदर तस्वीर बदल सकता है प्रधान गांव की, जो कि आपके गांव में मेरे को देखने को मिला है। ऐसा तो आप, गांव की एकता भी है। गांव की एकता सबसे बड़ी बात है, गांव की एकता है। और कई गांव में तो आपसी झगड़ों के कारण भी तालमेल नहीं बन पाता है और सारी योजनाएं जो सारे काम रुक जाती है, वो योजनाएं जो पहुंच ही नहीं पाती फिर, क्योंकि जब आपसी हमारे तालमेल नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर, ये आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि और गाँव में भी ऐसा ही हो जाए, ऐसा होना चाहिए। हर गांव की ये तस्वीर हो सकती है जो आज कैथरी गांव के, ये हर गांव में, हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कैथरी, हो सकता है और भी गांव ऐसे हो सकते जो हैं विकसित हो चुके होंगे, ऐसे जहाँ पे ऐसा विकास हुआ होगा, लेकिन बहुत कम है ऐसे गाँव जौनसार बावर में, बहुत कम है। अब ऐसा ना प्रधान योजना लाएंगे गांव में दूरिया डालेंगे तो उससे काम नहीं चलता। काम नहीं होगा, प्रधान ने काम लाया, उसने बोला कि योजना ये काम है, पैसा कम है इसमें, हाँ। तो हमने उसकी मदद करते हुए अपना श्रमदान लगा दिया, श्रमदान लगा दिया और कि तब इसको तब पूरा करना है। तब ये चीज खड़ी होती है, बिल्कुल। इस तरह के भारत घर हाँ बन जी, हाँ सकते हैं। जी। तो मैं दिखा रहा हूँ बार बार इस चीज को, क्योंकि ये अगर यहाँ से एक मैसेज आता है कि अगर कैथरी गांव में इस तरह का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन सकता है, जरा थोड़ा दिखाइए, तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है, कितनी ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं का पूरा लाभ अपने गांव में पहुंचा रहे हैं और उसका फायदा गांव के लोग उठा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे कितने कितने, हालांकि जो ये मकान है जो प्रधानमंत्री आवास के योजना के अंतर्गत बन रहा है, इसमें इतना पैसा सरकार नहीं देती है जितना इसमें लग रहा है, क्योंकि सामने दिख रहा है इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता है, इतना पैसा मिलता ही नहीं, इतना बजट नहीं होता है। लेकिन इसमें क्योंकि पूरा पैसा वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आधा पैसा वो खुद अपने आप से, उनका भी मन कर रहा है कि इसमें खर्च किया जाए, क्योंकि उधर से मिला है और अपने आप भी वो खर्च कर रहे हैं, तब जाकर के ये आलिशान मकान तैयार हो रहा है, जो कि शायद 2 मंजिल वाला बन रहा है अभी फिलहाल, और इतनी अच्छी इसमें लकड़ी भी लगी हुई है। तो ये फायदा हर आदमी को उठाना चाहिए योजनाओं का। ये नहीं, कई लोग जो है योजनाओं का पैसा डकात जाते हैं, ना खुद के लिए मकान बनाते हैं और कभी कभी तो प्रधान ही जो है गायब कर देते हैं पैसा। तो ये एक अच्छी तस्वीर है कि इस गांव में लोग बहुत जागरूक हैं और बहुत समझदार हैं। अब ये देखिए, ये जो मकान है ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है, लेकिन इसमें भी उन्होंने खुद का भी पैसा लगाया है और प्रधानमंत्री आवास से जो रकम मिली उसका भी सदुपयोग इन्होंने किस प्रकार से। इस गांव में इतना छोटा सा गांव और करीब 6 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनकर तैयार लगभग हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिसमें से मैंने ऊपर मकान दिखाया, ये सामने देखिए कितना खूबसूरत मकान बन रहा है
इसमें भी वही है कि ये लोग खुद के अपना योगदान भी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा मिला उसका सदुपयोग यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। और इसके अलावा ये सामने दिख रहा है एक मकान और है, दिखाना चाहूँगा। ये भी मांडवी, एक मांडवी बनी हुई है ना, एक पंचों आंगन में बहुत अच्छी टाइल भी लगी हुई है, बहुत अच्छे पत्थर लगे हुए इसके। ये देखिए, इसके अलावा एक ये और मकान भी देखो आप, ये बनकर लगभग तैयार है, इसका लेंटर भी पड़ चुका है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है। और ये बहुत अच्छी तालमेल मैं कहूँगा गांव का और गांव के जनप्रतिनिधि का जो तालमेल है, ये यहाँ पर इस गांव में मुझे देखने को मिला। और इसके माध्यम से औरों को भी ये मैसेज जाता है कि आपके गांव में भी इस तरह का विकास हो सकता है। और ये हम फिर घूम फिर करके आगे हैं प्रधान जी के मकान में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये विक्रम सिंह जी हैं, विक्रम सिंह चौहान जी, और उनके छोटे भाई जो अध्यापक हैं श्याम सिंह चौहान जी, उनकी वाइफ इस समय इस गांव की प्रधान है, वर्तमान प्रधान है। और उनका मैंने कार्य आपको दिखाया इस गांव में किस तरह से उन्होंने उन सारी योजनाओं का सदुपयोग करके गांव को इतना खूबसूरत बनाया। तो मैं इस वीडियो में बार बार यही संदेश दूंगा कि गांव के लोग जागरूक हों, हर गांव में योजना आ सकती है, उसका लाभ मिल सकता है। कहीं कहीं तो पूरे गांव में लोगों को पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ 6 मकान, इतने शानदार मकान वहाँ दिख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए। तो इसके अलावा कई योजनाएं मैंने और बताई जो जिसका लाभ इस गांव के लोग ले रहे हैं। तो अभी भी मुर्गियों के चहकने की आवाज़ मैं हर घर में सुन रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ। ये भी किसी योजना के तहत ही जो है यहाँ पर उन्होंने सरकारी जो योजना मिलता है वो पूरे गांव को दिया है। तो स्वरोजगार रोजगार के तहत मुर्गी पालन का जो लाभ प्रधान जी ने इस गांव में पहुंचाया है। और इस गांव में नहीं, इस ग्राम सभा के अंतर्गत 3 गांव आते हैं। तो अब देखिए हर घर में लगभग जो है ये मुर्गियों के चहकने की आवाज़ है। जिन जिन लोगों ने इच्छा जताई है कि हमें भी मुर्गी पालन करना है, हमें भी ये लाभ दीजिए, तो उनको प्रधान जी ने पूरा ये लाभ मुहैया करवाया है। और हर घर में अब लगभग जो है जहाँ जहाँ जिनने इसका लाभ लिया उनके घरों में इस तरह से चहकने की आवाज़ आ रही है, मुर्गियाँ भी पल रही है। ये भी स्वरोजगार का साधन उनको मिल गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकार मुर्गियाँ नहीं दे रही है। देखिए इस बात को समझिए, सरकार जो है मुर्गियों के लिए घर भी बना के दे रही है, ये जालीदार घर, बहुत शानदार घर जो है सरकार की तरफ से मिलता है। और इसके अलावा चारा, देखिए मुर्गियों को ये भी आपको अपना नहीं देना है, अपने पैसे से नहीं खरीदना है, ये भी सरकार दे रही है। लेकिन ये पता बहुत कम लोगों को है कि आपको कितना फायदा मिल सकता है। लेकिन बीच के लोग डकार जाते हैं, यहाँ अभी भी जानकारी का काफ़ी अभाव है लोगों में कि क्या क्या योजनाएं हमारे गांव के में आती है, किस तरह काश्तकारों के लिए कितने हथियार उद्योग विभाग से मिलते हैं। वो तो आधे तो वहीं गायब हो जाते हैं उद्योग विभाग में, पता नहीं चलता कि क्या क्या है। तो ये भविष्य में ये चीज़ें नोटिस करने लायक है कि इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हमें सरकार से क्या क्या योजनाएं मिल रही है और उसका लाभ हम क्या क्या उठा सकते हैं। ये पंचायत घर बन रहा है, देखिए इसमें ईंटें किस तरह से लगी है, इसमें लोहा और जो बीम खड़े किए जा रहे हैं और सीमेंट दिख रहा है, वास्तव में बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। पूरा गांव इसको मिलकर के कर रहा है। और बहुत अच्छा इसमें जो है मेरे को लग रहा है कि मतलब इसमें पूरा पैसा पूरा तन मन धन से बनाया जा रहा है। गांव के अंदर एक विकास की जो रफ्तार है बहुत तेजी से मुझे दिखाई दी। और ये प्रेरणा है जौनसार बाउर के लिए, ऐसा गांव और ऐसा काम इस गांव में जो दिखाई दे रहा है कि प्रेरणा है। अब ये क्या करे खड़े जाना, ये तो कितना बढ़िया बना है कि अगर इसमें बारिश से थोड़ा तो बारिश हो गया, गड़बड़ बारिश होगी नहीं तो इतना अच्छा टाइल्स इतनी बड़ी लगी इसके अंदर है। और हमारे यहाँ भी जो योजना आपके यहाँ आती है वो हमारे यहाँ भी आ सकती है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि इतनी योजनाएं भी आ सकती है और ऐसा भी काम हो सकता है गांव के अंदर। ये देखिए ये सब ब्लॉक से और जिलों से मिलने वाली जो योजनाएं हैं, जो लाभ मिलता है हमें, वो इसकी तस्वीर एक है। और दूसरी तस्वीर वो होगी जैसे मैं कह रहा हूँ किसी गांव में जो है वैसे ही जो है मिट्टी और इकट्ठा करके सीमेंट मिला करके 2 दिन में साफ, और रास्ते भी जो है चलने के काबिल नहीं है। वो चीज़ आपके गांव में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है, यहाँ पर पैसा लगा है योजनाओं का, इसका सदुपयोग हुआ है। ये रोड है जो कुरोड़ी से कट के आ रही है नीचे, और ये सीधा आगे जाके डामटा तक जाने वाली है। अभी तो कहाँ तक बनी है? दोहा तक बन गई है। और ये पूरी शैली को कवर करते हुए पूरी खस शैली को कवर करते हुए जा रही है। सामने शिबो गाँव है।
और शिवो आपके एक और इसका कौन सा गिंगो। गिंगो आता है, इसमें 3 ग्राम सभा है ना, कैथरी, गिंगो और शिवो। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का बारात घर। देखिए आप गांव की तस्वीर देखिए, बहुत बड़ा गांव नहीं है लेकिन बहुत साधन संपन्न गांव है और बहुत ही संपन्न लोग यहाँ रहते हैं। वो दिखाई दे रहा है इन मकानों से, दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं जिस तरह से। और अब उस गांव में इतना बड़ा बारात घर बन रहा है, आप सोचिए। आप देखिए इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसमें हजारों लोग, शायद 1,500 से 2,000 आदमी भी यहाँ पर बैठ करके खाना भी खा सकते हैं। और पूरा बाकायदा, और इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े रूम बनाए जा रहे हैं। ये गोडाउन है कि इसमें कई तरह के जो गांव की चीज़ें हैं, बर्तन हो गए, गांव के जो खाना बनाने के बर्तन हैं, और भी कई चीज़ें होती है। और जैसे शादियों का सामान है, जब शादी होगी जो जिस घर का सामान आएगा वो इनमें स्टोर हो जाएगा और चाबी उनके पास दे दी जाएगी, उनके पास रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा, मुझे लगता है कि मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता फिर ठीक से, लेकिन 45 मीटर 45 45 मीटर 45 मीटर लंबा ये बारात घर कैथरी गांव में बन रहा है। ये उन गांवों को सीखने की जरूरत है जहां पर गांव में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो से बस यही संदेश देना चाहता हूं कि ये कैथरी गांव एक प्रेरणा लेने वाला गांव, जहां से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा विकास मैंने यहाँ कैथरी गांव के अंदर देखा। और यहाँ तालमेल और मेलजोल जो प्रधान का और गांव वालों का जो आपसी तालमेल है, यहाँ पे कतई रंजिशबाजी मुझे कहीं नजर नहीं आई, है ही नहीं सर। कोई झगड़ा नजर नहीं आया। एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जहाँ प्रधान कोई बजट लाता है और उसे लगता है कि ये काम इससे पूरा नहीं हो पाएगा तो गांव वाले श्रमदान करके भी उसमें सहयोग करते हैं। ये तालमेल तभी ऐसे ये कैथरी गांव जैसा विकास हो सकता है। धन्यवाद।